अंग्रेजी बोलने का सपना तो हर कोई देखता है। हर कोई चाहता है कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, और जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। कई क्लासेस में ज्वाइन करता है, कई ये करता है, वो करता है, दुनिया भर की चीज़ें हम करते हैं ये सोचकर कि एक दिन वो भी अंग्रेज़ों के समान अंग्रेजी बोले, फर्राटेदार, बिना झिझके, बिना अटके अंग्रेजी बोले। वैसे बहुत से लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। हर कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ध्यान ये नहीं देते कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और इन बातों को ध्यान में नहीं रखने की वजह से ही वे चाहते हुए भी अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। कोई शिक्षक उन्हें कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो कोई शिक्षक उन्हें कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन वे जो लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं समझते, और उन्हें सिखाने वाले भी ये नहीं सिखाते कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में दरअसल मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो अंग्रेजी बोलना या मौखिक अंग्रेजी या स्पोकन इंग्लिश सीखने के समय में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाते। जी हाँ, ये सच है। बहुत से लोग इच्छा तो रखते हैं अंग्रेजी बोलने का, जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। इस चाह से आते हैं कि वे एक दिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें, और बहुत से उत्सुक होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाता है। वे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्या कारण है? और मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो क्या करते हैं जो नहीं सीखने वाले नहीं करते, और ऐसा वे लोग क्या नहीं करते हैं जो अंग्रेजी नहीं सीखने वाले करते हैं। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें आप लोगों से जो अंग्रेजी सीख रहे हैं मैं आपसे करूं, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, जिससे कि आपका ये सपना कि अंग्रेजी एक दिन आप बहुत अच्छी बोलेंगे, ये अवश्य पूरा हो। देखिए, इतने सालों पढ़ाने के बाद जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं अंग्रेजी सिखाते हुए, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश का मतलब मौखिक अंग्रेजी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी भाषा में ये चार चीज़ें होती हैं। मौखिक, जिसको हम बोलते हैं स्पोकन, या कोई भी भाषा हो, स्पोकन, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। तो ये चार चीज़ों को हमको वैसा ही पढ़ना चाहिए या वैसा ही सीखना चाहिए जैसा इनके नियम है, नहीं तो हम इनको कभी भी सही रीति से नहीं सीख पाएंगे। और जहाँ तक बात है स्पोकन इंग्लिश की या मौखिक इंग्लिश की, हमें मौखिक इंग्लिश सीखने के सही तरीके को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ऐसे काम हमको करना बंद करना पड़ेगा जो हम करते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। तो इस वीडियो में आइए मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊं। याद रखिएगा, ये तो शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा आपसे आने वाले वीडियोस में भी। तो मैं आज आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा जो अंग्रेजी सीखते समय, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश सीखते समय नहीं करना चाहिए, और वो है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेजी एक बहुत कठिन भाषा है, ये एक विदेशी भाषा है जिसको सीखना असंभव है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी सीखते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए, इसको मन में नहीं बिठा लेना चाहिए कि अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है। हिंदी तो हम आराम से सीख जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी सीखना बहुत मुश्किल है। और ये सोच ही, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए हमें इसे सीखना बहुत मुश्किल होगा, तो यही आपकी सबसे पहली गलतफहमी है। याद रखिएगा, अंग्रेजी
कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये भी एक भाषा ही है। जैसे हमारे देश में कई भाषाएं हैं, वैसे ही अंग्रेज़ी भी एक भाषा ही है। जब हम भारत देश में रहकर अन्य अन्य भाषा को सीख सकते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत की भाषाओं को सीख सकते हैं, तो सोच के देखिए, अंग्रेज़ी के कोई पर नहीं लगे हैं, या फिर अंग्रेज़ी कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है जिसको हम सीख ना पाए। अंग्रेज़ी आसान है, लेकिन आसान क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको हम वैसा नहीं सीखते जैसे एक भाषा को सीखना चाहिए। उन नियमों को या उन बातों को हम फॉलो नहीं करते जिसे हमें फॉलो करना चाहिए अंग्रेजी सीखते समय। और इसीलिए ही तो आप अंग्रेजी चाहते हुए भी नहीं सीख पाते, आपकी ये इच्छा अधूरी रह जाती है, ये सपना सपना ही रह जाता है। तो इसीलिए मैं जैसे आपको बताया, ये पहला पॉइंट या मुद्दा है जो आपको अपने दिमाग में या मन में रखना है। कभी भी ये मत सोचिए कि अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन है। यदि कठिन होता तो वे सारे लोग कैसे सीख गए? अब आप ही बताइए। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं। आज के समय में बच्चे बोल लेते हैं। तो सोच के देखिए, वो यदि बोल लेता तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आप भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में ऐसी बात बिठा ली कि अंग्रेजी आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन भाषा है और ये भाषा आपकी नहीं, आपके देश की नहीं, आपके प्रांत की नहीं है, ये भाषा तो विदेशी भाषा है, तो ये भाषा तो आपको आएगी ही नहीं। और क्योंकि ये आपके मन में बैठ जाता है, इसके चलते बहुत सारे बहाने और बहुत सारे एक्सक्यूजेस जिसे हम कहते हैं हमारे मन में आ जाता है। हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि हमारे देश में तो माहौल ही नहीं है, हमारे देश में अच्छे स्कूल्स ही नहीं हैं, हमारे देश में अच्छा इंग्लिश बोलने वाले ही नहीं हैं, इसीलिए तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। अच्छा सिखाने वाले ही नहीं हैं, इसलिए तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। और ये सारे बहाने क्यों हमारे मन में या हम अपने दिल में बैठा लेते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने ये बातों को बैठा लिया, ये बातें हमारे मन में घुस गईं कि अंग्रेजी एक बहुत कठिन भाषा है, क्योंकि ये विदेशी भाषा है। इसी की वजह से ये सारे बहाने भी हम बिना सोचे समझे बनाते रहते हैं और इसीलिए अंग्रेजी हमें बहुत ही कठिन लगने लगता है। और हम चाहते हुए भी, इच्छा रखते हुए भी, सपना देखते हुए भी हम कभी अंग्रेजी बोल नहीं पाते। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी एक बहुत कठिन भाषा है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। हाँ, ये जरूर, ये सच है कि एक विदेशी भाषा है, लेकिन इसे सीखना कठिन नहीं है। पूरी दुनिया सीख रही है, तो आप क्यों नहीं? आज अंग्रेजी दुनिया के हर कोने में बोली जा रही है, तो बताइए आप क्यों नहीं सीख सकते? जब आजकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अंग्रेजी जैसे एक भाषा का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने मन में इन बातों को क्यों बिठा लेते हैं कि अंग्रेजी सीखना मोबाइल चलाने से भी ज्यादा कठिन है? क्यों ऐसा आपको लगता है? जब आप अपनी भाषा सीख गए तो सोच के देखिए, अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते आप? आप सीख सकते हैं यदि आप सबसे पहले अपने मन से इस बात को निकाल दें कि ये भाषा विदेशी है और आप इसे कभी नहीं सीख पाएंगे। इस विचार को आप दिमाग से निकाल दीजिए, तब आइए अंग्रेजी सीखने के लिए और देखिए आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखेंगे। ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब अंग्रेजी सीखना चाहता है तो उसे ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। नहीं, अंग्रेजी एक आसान भाषा है, इसीलिए तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जा रही है। यदि कठिन होती तो सोच के देखिए पूरी दुनिया के लोग कैसे बोल पाते। आज कोई भी प्रांत में चले जाइए, आप भारत में ही रहते हैं, आप उत्तरी भारत में रह रहे या फिर दक्षिण भारत में रहते हैं, हर प्रांत के लोग, हर एक राज्य के लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अंग्रेजी आसान भाषा है। हिंदी नहीं बोली जाती पूरी दुनिया में।
दक्षिण भारत की भाषाएं नहीं बोली जाती पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये कठिन है। जी हाँ, ये सच है। ये सब कठिन भाषाएं हैं जिसे सीखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये पूरी दुनिया में नहीं सीखी जा रही है। और अंग्रेजी आसान भाषा है, इसलिए तो हर दुनिया का व्यक्ति, वो चाहे अफ्रीका का हो या एशिया का हो, कोई भी व्यक्ति आज के समय में अंग्रेजी आराम से सीख रहा है और अंग्रेजी आराम से बोल रहा है। बस आप ही अपने मन में ये बात बैठा के रखे हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है और आप ये नहीं सीख सकते। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, गलतफहमी है। तो अंग्रेजी सीखने जब आप यहाँ आए हैं तो आप इस बातों को समझिए, इन बातों को आप समझिए कि अंग्रेजी एक भाषा ही तो है जो आप आराम से सीख सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, या मतलब ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेजी एक बहुत कठिन भाषा है जिसे आप नहीं सीख सकते। तो आइए, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने मन को बनाएं। हम अपने मन से ये विचार को हटा लें, निकाल लें कि अंग्रेजी एक कठिन भाषा है और आप नहीं सीख सकते। और इसके विपरीत आप अपने मन में ऐसी बात को डालिए कि अंग्रेजी एक आसान भाषा है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग इसे बोल पा रहे हैं और मैं भी बोल सकता हूँ। यदि आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका अंग्रेजी का ये सफ़र बहुत ही अच्छा होगा और आप जल्दी ही अंग्रेजी सीख सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये बात आपको अंग्रेजी सीखने के पहले नहीं, लगातार समय समय पर आपको अपने आप को याद दिलाना होगा, क्योंकि आप मनुष्य हैं और आप भूल जाते हैं। इसीलिए ये बातें हमें बार बार याद दिलाना होगा अपने आप को, ये बताते हुए कि अंग्रेजी एक भाषा ही तो है और इसे आप आराम से सीख सकते हैं यदि आप चाहें तो। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए, अंग्रेजी सीखते समय इस बात को अपने दिमाग से या दिल से निकाल दें और ऐसा सोचें कि अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसे आप सीख सकते हैं। तो यही है पहला पॉइंट मेरे हिसाब से जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अंग्रेजी अवश्य सीख पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊंगा कि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन जो बातें हमें नहीं करना चाहिए उन बातों पर हम गौर नहीं करते। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मिलकर अंग्रेजी सीखें और हमारे अंग्रेजी के माहौल में आप भी एक अहम हिस्सा बने, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना नंबर दे सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर हमारे इस इंग्लिश के माहौल में आप भी हिस्सा बनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो मुझे लिखना ना भूलिए और आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को अमल करेंगे ताकि आप अंग्रेजी सीख पाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।